हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी प्यारे भाई लाइव जुड़ जाइए। उसके बाद जो अपनी ये करंट की शानदार जानदार क्लास है अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल पंकज जी, गुड मॉर्निंग दोस्त आपको। ठीक है जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग। पंकज जी, प्रदीप जी, अनु जी, विकास जी, महेश जी, सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं। बाकी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए दोस्तों, गणपति बापा का नाम लेते हुए दोस्त अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। और एक छोटा सा मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना जीत मिल जाएगी तभी। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम इस कंपटीशन के दौर में अगर तुमने पैर डाल ही लिया तो भाई साहब पैर तब जब तक मत निकालना जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती है, वरना भाई साहब बाहर बहुत बुरी बदनामी होगी, बहुत बुरी बेइज्जती होगी। ठीक है, क्योंकि लोग बाग जो है तुम्हें जीने नहीं देंगे। ताने मार मार के तुम्हारे साथ ये बर्ताव हो जाएगा कि हमें तो पता ही था क्या करेगा, ये क्या न्याल करेगा, हमें तो पता ही था। लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पे फिल्म देखता था। छोरे को जयपुर गाल रखा है ना, जयपुर रहता है छोरा, लेकिन कोई पता नहीं है क्या क्या करता है। छोरी दिल्ली रह रही है लेकिन कोई पता नहीं है क्या कर रही है ना। लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो उन्हीं बोलने वालों की ज़बान बिल्कुल चेंज हो जाएगी और वो ये बोलेंगी, अरे हमें तो पता ही था यार, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो आज नहीं तो कल नौकरी तो लगना ही था। ठीक है भाई साहब, पूरे मोहल्ले में लोंडा कभी बैठता नहीं था। ठीक है, पूरे मोहल्ले में छोरा कभी बैठता नहीं था और पूरे मोहल्ले में छोरी कभी अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं बैठती थी। हमें तो पता ही था कि ये जो है सिलेक्शन बिल्कुल ज़रूर लेगा। ठीक है, तो भाई लोगों की सोच है, आप उनको कैसे हैंडल करते हो, अब ये देखा जाएगा आपके फ्यूचर के ऊपर। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं दोस्त, अपनी क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। प्रश्न संख्या पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुर्खियों में रह रहा प्रश्न है। और एक आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो मैं क्वेश्चन आया नहीं इसके अंदर। ठीक है, जो आपका 2000 रुपए का नोट है भाई साहब वो भी गया। ठीक है, 2000 रुपए का जो नोट है वो भी गया। गुरुजी कैसे गया, क्योंकि वो जो नोट है गवर्नमेंट ने सर्कुलेशन में बंद किया है। अभी कई लोगों का सवाल ये है कि क्या सर वो नोट आज से बंद हो गया? नहीं, अभी वो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है, वो जो 2000 रुपए का नोट है नया बनाना बंद कर दिया। ठीक है, सर्कुलेशन उसका बंद कर दिया। जो पुराने नोट मार्केट में चल रहे हैं उन्हीं नोटों का अब सर्कुलेशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास भी है, वैसे तो कहाँ से होंगे यार, अपन बेरोजगार आदमी है, 2000 रुपये का नोट अपने पास कहाँ से होंगे, तो कोई इक्का दुक्का पड़ा होगा। ठीक है, अगर आपके पास भी है तो लास्ट तारीख है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आप बैंक में जाइए, वहाँ जमा करवा दीजिए। बाकी बाद में फिर देख लेना, वही नोटबंदी वाला हाल हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगली बात करें। सर प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है कि सर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में बने हैं दोस्त एक कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। फोटो देख सकते हो, फोटो पर नाम भी लिखा हुआ है सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया बने हैं कौन? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। ठीक है मेरे भाई, सिद्धारमैया कौन बने हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और जो पिनरई विजयन है, बताओ देखा पिनरई विजयन कौन है? काफी बार बताया मैंने आपको, पिनरई विजयन कौन है मेरे भाई? पिनरई विजयन है आपके केरल के सीएम। अरे याद नहीं आए क्या? पिनरई विजयन केरल के सीएम। अगला सर सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाई साहब हिमाचल प्रदेश के सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम। और जो माणिक शाह है, माणिक शाह हो गए कहाँ के? त्रिपुरा के सीएम। माणिक शाह कहाँ के हो गए मेरे भाई? त्रिपुरा के सीएम। और जो सिद्धारमैया है ये होंगे आपके कर्नाटक के सीएम। ठीक है, अब सर कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री है ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है दोस्त? जिनका नाम है डीके शिव कुमार। जिनका नाम क्या है? डीके शिव कुमार। ये है कर्नाटक के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ये भी आप नोट करना। इसके अलावा सर कर्नाटक की राजधानी, गुरुजी आपने कई बार बताई है, कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्त बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बंगलुरु हो जाएगी कर्नाटक की राजधानी। सर यहाँ की जो राज्यपाल है, सीएम तो ये हो गई, राज्यपाल कौन है? अब राज्यपाल भी देख लो एक बार, थावर चंद गहलोत। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। ये कौन है यहाँ के वर्तमान में
राज्यपाल। सर जो कर्नाटक है इसकी स्थापना कब होती है? तो भाई साहब कर्नाटक की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 के अंदर। 1 नवंबर 1956 के अंदर कर्नाटक की स्थापना होती है। सर कर्नाटक के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? तो सर जी तो भाई साहब कर्नाटक के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 28 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। तो सर राज्यसभा की सीटें भी बता दो। ये लो 12 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद और पूछो। और सर जी एक मेहरबानी हो जाएगी अगर लोक नृत्य बता दोगे तो। ठीक है भाई, लोक नृत्य भी ले लो, ये लो, क्योंकि लोक नृत्य से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आजकल पुटअप हो रहे हैं। पहला लोक नृत्य और महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। यक्षगान ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है भाई, यक्षगान हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ढोलू कूनिया। कौन सा? ढोलू कूनिया। ढोलू कूनिया लोक नृत्य। ढोलू कूनिया के बाद एक नोट डाउन कर लेना भाई साहब, नाग मंडला। ठीक है, नाग मंडला लोक नृत्य। एक नोट करना यहाँ पर, भूता आराधना। भूता आराधना लोक नृत्य। सर जी कैसे कैसे नाम है, डर लग रहा है भाई साहब, क्या करें, नोट करने पड़ेंगे, है ना। नाग मंडला, भूता आराधना। इसके बाद और क्या बताओगे सर? और यहाँ पर आप क्या करोगे नोट? यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क से भी आजकल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। तो भाई साहब नेशनल पार्क में नोट डाउन कर लेना। पहला नोट डाउन कर लेना बांदीपुर। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल। ठीक है, बांदीपुर, नागरहोल। नागरहोल के बाद आएगा आपका बन्नेरघट्टा। ठीक है, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। महत्वपूर्ण तो है ये 3। इसके अलावा बन्नेरघट्टा के अलावा एक लास्ट आएगा दोस्तों, कुंद्रेमुख। ठीक है, कुंद्रेमुख। बाकी महत्वपूर्ण तो ये 3 ही है। ठीक है मेरे भाई, हो गया इतना। चलिए सर अगली बात करें। बिल्कुल सफलता सीरीज आ गई अपनी। अब देखो, अब तुम जांचो अपना लेवल। ठीक है, तुम पूरा दिन में क्या पढ़ते हो, तुम्हारी जीके कितनी स्ट्रांग है, इससे तुम अपना लेवल जांच सकते हो कि अगर तुम इन 5 में से 3 क्वेश्चन का भी अगर सही आंसर दे रहे हो, 3 प्रश्नों का भी अगर आप सही आंसर दे रहे हो, तब तो भाई साहब तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। 4 प्रश्न का सही आंसर दे रहे हो तो तुम्हारी तैयारी चल रही है 70 से 80%। और अगर 5 के 5 का दे रहे हो तो भाई साहब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं, लिख के ले लेना चाहिए। अगर तुम 3 से कम के आंसर दे रहे हो, 3 प्रश्नों से कम के आंसर यहाँ पर आप दे रहे हो, तो भाई साहब तुम्हें तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जीके के अंदर। तो ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट की मैं नहीं कहूँगा। बाकी जो जीके है आपका, जीके में क्या हो जाएगा, जीके क्या है, सब कुछ इसमें आपकी हिस्ट्री भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, स्टैटिक भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गई, साइंस भी आ गई। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, सारे सब्जेक्ट आ गए जीके के अंदर। बस मैथ रीजनिंग को छोड़कर अब देख लो तुम इन 5 में से कितने का आंसर सही कर पाते हो। अब ये चीज़ें तुम्हें खुद को पता होगी, क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आ रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेगी कि भाई साहब मैं 5 में से कितने आंसर सही से कर रहा हूँ, कितने आंसर गलत कर रहा हूँ, मेरी अभी क्या स्थिति है, तो देख लो। और आपको मैं बात बताऊँ तो देखो, कल एक रिवाइज्ड वो आया था, कैलेंडर आया था एसएससी का। ठीक है, मोहन सर ने बता भी दिया था आपको यूट्यूब पे। 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म चालू हो जाएंगे। अब आप देख लो कितना टाइम बच गया। मई चल रहा है, गया मई तो आज 20 तारीख हो गई, 10 दिन और है। जून, जुलाई, अगस्त, मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने के बाद देख लो। सर जी पेपर तो दिसंबर में होगा, तो भाई सितंबर में तो सभी तैयारी करने लग जाएंगे। जब फॉर्म भरेंगे तब तो सितंबर में तो अच्छा बंदा तैयारी करेगा, जो अब नहीं पढ़ रहा वो भी तैयारी करेगा। तुम्हारे पास मात्र 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में तुम लोगों से कितना आगे निकलते हो ये तुम्हें डिसाइड करना है, वरना सितंबर में तो भीड़ बढ़ जाएगी। लाइब्रेरी देखोगे तो फुल भरी रहेंगी। अभी लाइब्रेरी में इतनी भीड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है। सितंबर में वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस की, हजारों लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 30-35 लाख अब की बार फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब तुम देख लो तुम्हारा उसमें से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखो मैथ रीजनिंग आज के टाइम पर यह है कि हर बंदा कर लेता है, एवरेज हर बंदा कर लेता है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सबके आजकल हजार 2,000 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं, आपको पता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो जीके का पार्ट है भाई साहब, ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। मैं सीधा बोलता हूं,
कोई याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, सब बकवास है कि सर ऐसे याद करने की ट्रिक होती है, ये याद करने की ट्रिक होती है, कुछ नहीं होता भाई। रट्टा मारना पड़ेगा। मैं पढ़ाता हूं, मैं भी रात को रट्टा मार के लेके आता हूं मेरे भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन ये चीजें क्या है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, तब मुझे ये याद रहती है ना। तो आप भी बार बार चीजें रिपीट क्या करो, क्योंकि ज्यादा अगर पूरी करंट नहीं पढ़ो ना, तो पीडीएफ मिलने के बाद ये जो सफलता सीरीज है, या आप दिन में 3 बार पढ़ लो। एक बार सुबह पढ़ लिया मेरे साथ, ठीक है, उसके बाद जब एक बार लाइब्रेरी जाओगे 12 या 1 बजे के आसपास, तब एक बार पढ़ लो। और फिर जब एक बार लाइब्रेरी से वापस आओगे, कब, 5-6 बजे के आसपास, तब एक बार पढ़ लो। पढ़ने में मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टा मारो आप, ठीक है, एक बार देख लो, याद हो जाएगा 100%। 50 में से आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके 100% याद हो जाएंगे देखने के बाद ही, ठीक है। लेकिन आप दिन में 3 से 4 बार इसका रिवीजन करोगे तब, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो सर बकवास मत करो यार, क्लास कराओ आप, वैसे टाइम खराब हो रहा है। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताओ दिखा कहां पर स्थित है। सोचो अपने मन में आंसर, कहां पर है। तो मेरे भाई ये है आपका कोलकाता के अंदर। कहां पर है दोस्त, कोलकाता के अंदर ये मौजूद है। अगला देख लीजिए, कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नाम रोग का कारक है। कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो काला अजार नामक रोग का कारण है। तो भाई साहब कौन सा होता है, ये शायद मैंने करवाया भी था, लेसमेनिया होता है, ये लेसमेनिया होता है। अगला देख लीजिए, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा माना जाता है। विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना जाता है भाई साहब चीन माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। अगला देखिए सर, भारत का पहला वायसराय, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है सर। भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, ये भी याद रखना, पहला वायसराय है और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही है। नाम क्या है, कल भी बताया था मैंने, लॉर्ड कैनिंग है इनका नाम, ठीक है। अगला देखिए सर, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कि जो बिजली होती है किस धारा में बह रही है, ये दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो भाई साहब यहां पर होता है आपका गैल्वेनोमीटर का। किसका होता है दोस्त, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए आपके 5 में से कितने आंसर सही है। आपके मन की भावना है, अंतरात्मा है, चाहे किसी को बताओ मत, कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद को ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ यार 5 में से मेरे कितने आंसर सही है, मुझे और कितनी तैयारी की आवश्यकता अभी है। चलो अगला देखो सर, हाल ही में किसे PNGRB का नया अध्यक्ष नियुक्त करा है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो भाई साहब पहली बात तो जो PNGRB है, सर जी ये क्या बीमारी है, देखो PNGRB, इसकी फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पेट्रोलियम, पी से हो गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ठीक है। ये हो जाएगी दोस्त इसकी क्या फुल फॉर्म। अब जो PNGRB है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कौन है दोस्त, AK जैन बनाए गए हैं अभी हाल ही के अंदर PNGRB के नए अध्यक्ष। सुर्खियों में है, पूछा जा सकता है। अगला देखो सर, जो निरंजन गुप्ता है ये कौन है, तो मेरे भाई हीरो मोटोकॉर्प, अपनी स्प्लेंडर, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प के क्या है, ये CEO है। हीरो मोटोकॉर्प के क्या है दोस्त, ये CEO है। हीरो की जो कंपनी है उसके। आर वेंकट रमणी कौन है, भारत के जो महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी ये है। अगला देखिए सर, धनंजय यशवंत चंद्र चूर्ण, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50 नंबर के मुख्य न्यायाधीश, 50वें नंबर के क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है भाई। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, नोट डाउन मत करो, देख लो बस। अगला देखिए सर, वापस से आ गई आपकी सफलता सीरीज, आपकी सिलेक्शन की सीरीज। देखो अपना लेवल जांचो क्या है। पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या कहता है। सर इडुक्की बांध, अरे भाई किस नदी पर है, भाई साहब कई कम से कम यार 10 बार तो मैंने बता दिया, फिर भी अगर नहीं बताओ ना फिर देख लेना।
इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाई साहब इडुक्की बांध अरे पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध कहां पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? इडुक्की बांध तो है दोस्त कहां पर? केरल के अंदर। इडुक्की बांध कहां पर है? केरल के अंदर है सर। अगली, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है किस नदी पर है? ये आपके ज़ेम्बेजी के अंदर, ठीक है। ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। कहां पर? अफ्रीका के अंदर। अगला देखो, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? देखो कितना घुमाया है क्वेश्चन को, आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा, फिर भी पेपर के टाइम पर अपना माइंड ऐसा होता है, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। ये चीजें आपने भी नोटिस करी होगी, मैंने भी काफी बार नोटिस करी है, ठीक है। जो पर्सन अपने को आता है वो पेपर के अंदर आते हुए भी गलत हो जाता है, और जब पेपर से बाहर निकलते हैं ना, और यार ये तो सही, ये तो आंसर ये था, लेकिन मैं करके कौन सा आ गया, ये और आ गया यार। वो यही होता है। देखो जो विक्रमादित्य है किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो भाई साहब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य। अगला देखो, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। देखा, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो लोकसभा के जो सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला देखें, लॉर्ड डलहौजी ने भारत राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? अति महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति अपनाई गई थी, कौन सी नीति थी वो भाई वो नीति थी आपकी व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। हड़प नीति भी बोलते हैं इसको, और व्यपगत का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। व्यपगत का सिद्धांत भी दोस्तों इसे कहा जाता है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब पहली बात तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो ये एन चंद्रशेखरन है, ये कौन है? ये आपके दोस्त टाटा ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष। टाटा ग्रुप के क्या है दोस्त? ये अध्यक्ष है, ठीक है। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा हो कि सर सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाम क्या है सम्मान का? देखो अब ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये कौन सा है दोस्त? ये है आपके सेवेलियर, जिसका नाम क्या है? सेवेलियर डी ला लीजन, डी ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार, ठीक है। डी ऑनर पुरस्कार, ये है इसका नाम, सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार। ये है क्या? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। हाँ जी सर मेरे साथ हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए सर, अब यहां पर अपन बात करेंगे सर जी किसके बारे में? फ्रांस के बारे में। तो देख लो, फ्रांस की राजधानी सर पता है हमें पेरिस है। अगला क्या बताओगे सर? जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम क्या हो जाएगा? इमैनुएल मैक्रों, ये हो जाएंगे कौन? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। तो ये भी आप नोट डाउन करना। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? एलिजाबेथ बोर्न, ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और जो यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है, क्या है? ये है यहाँ की मुद्रा यूरो हो जाएगी दोस्त, यूरो हो जाएगी यहाँ की वर्तमान में करेंसी, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें आप एक बार देख लो। अगली बात करें सर, गणित के क्षेत्र है ये, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार। पहली बात तो एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? गणित के क्षेत्र के अंदर देते हैं, ये याद रखना। जो 2023 का मिला है ये किसे दिया गया है दोस्त? ये आपको दिया गया है लुईस कैफरेली को ये जो अवार्ड है आपके दिया गया है। अगली बात करें सर, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब यहां पर सम्मानित हुए हैं कौन? शिव शंकरी यहां पर सम्मानित हुए हैं। अगली बात करें सर, ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जिनका नाम क्या है?
जिनका नाम दोस्त ब्रैडन फ्रेजर, ब्रैडन फ्रेजर है इनका नाम, ब्रैडन फ्रेजर है इनका नाम। अगली बात करें सर, 32वें व्यास सम्मान 2022 का पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये दिया गया दोस्त डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। याद रखना आज के बाद किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है सर, हो जाएगा याद। अगली बात करें, गुरुजी हमें तो ये याद करवा दो यार, ये बेड़ा पार करेगी जो सफलता सीरीज है। भाई साहब ये तो करेगी बेड़ा पार। देखो पहला प्रश्न देखो, पढ़ो क्या कहता है कि सर किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है? पहली बात तो सर जो रिट होती है, रिट के बारे में आपने सुना होगा काफी बार। अब जो ये किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करी जाती है। अगला देखें सर, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क जो है आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। अगली बात करें सर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए कौन सी समिति गठित करी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई साहब कौन सी समिति गठित करी थी? यहां पर समिति हुई थी हंटर समिति। कौन सी? हंटर समिति का यहां पर गठन किया गया। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या होता है? CLI का पूर्ण रूप यहां पर होता है दोस्त कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता है CLI की फुल फॉर्म। अगली बात करें सर, किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाई साहब किस अनुच्छेद में करा गया है? तो दोस्त ये करा गया है आपके किस अनुच्छेद के अंदर? आर्टिकल 169 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए सर, प्रश्न संख्या 4 कि सर हाल ही में कौन नए कानून बने हैं? नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है अभी हाल ही के अंदर? याद रखना अति महत्वपूर्ण है, जो आपके अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल है, ये आपके कानून और न्याय मंत्री बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं ये भी पूछेगा। तो भाई साहब किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू के स्थान पर बने हैं। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। एस जयशंकर कौन है भाई साहब? विदेश मंत्री है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है। निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण कौन है मेरे भाई? वित्त मंत्री हैं आपके निर्मला सीतारमण। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन करना, याद रखना। अगली बात करें सर, देखो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदत्तम किसने लिखा? मैं गारंटी देता हूं ये प्रश्न आपने पहली बार देखा होगा। ठीक है, अगर और कहीं पे देखा है तो बताओ मुझे एक बार। आपने पहली बार देखा होगा जो संस्कृत नाटक है स्वप्नवास वदत्तम, ये किसने लिखा? तो भाई साहब ये लिखा है पहली बात तो किसने? भास ने। किसने लिखा है दोस्त? भास ने ये लिखा है। अगला देखो, काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो काकतीय राजवंश है, इस वंश का अंत किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे? दिल्ली सल्तनत के द्वारा यहां पर किया गया था। अगला देखो, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अब्रक के भंडार हैं? तो भाई साहब किस भारतीय राज्य के अंदर है ऐसे अब्रक? ऐसे आंध्र प्रदेश। ठीक है सर जी, ऐसे नहीं होता, आसे होता है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। ऐसे अब्रक, ऐसे आंध्र प्रदेश। अगला देखो, रेंगमा जनजाति किससे संबंधित है? तो मेरे भाई रेंगमा जनजाति है आपके नागालैंड से, क्योंकि नागालैंड में पाई जाती है सर्वाधिक रेंगमा जनजाति। अगला, उदयन ने, बिल्कुल ठीक है भाई सभी का, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करा था? वो किसने किया था? उदयन ने किया था। तो भाई साहब किससे किया था? राजगीर को। ठीक है, किस शहर से? राजगीर शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, हो गया, इतना देख लिया। अगला देखो, प्रश्न संख्या 5 कि सर हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का, नाट्य है ये, नाट्य नहीं है, ठीक है, अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो मेरे भाई यहां पर जो राइट आंसर आएगा आपका, यह आएगा प्रशांत दामले।
प्रशांत दामले को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है अखिल भारतीय नाट्य परिषद का। सर देवदत्त चंद्र गुरुजी बताया था आपने, याद नहीं आ रहा, देख लो। बैंक ऑफ बड़ौदा सुना होगा ना, गए भी होगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है ये, प्रबंध निदेशक। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है, प्रबंध निदेशक है। अगला देखिए सर, राजू बालकृष्णन, ये है 70वें कमांडर इन चीफ, 70वें नंबर के क्या है, कमांडर इन चीफ है, ये भी याद रखना। अगला देखो सर, टी.एस. शिवनानम गुरुजी, ये भी बताया था यार वो आपने, ठीक है, बताया था भाई। कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या है ये, मुख्य न्यायाधीश। कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है कौन, ये है आपके टी.एस. शिवनानम। ठीक है मेरे भाई, हो गया इतना। अगला देखो, सफलता सीरीज में देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या पहला, ये सर अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है। तो भाई साहब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस श्रेणी का उदाहरण है, ये है आपके स्थानिक प्रजाति का, स्थानिक प्रजाति का ये उदाहरण है। अगला बात करें, एपिग्राफी का संबंध किससे है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। एपिग्राफी का तो संबंध होता है, ये आपके होता है दोस्त, जो शिलालेख होते हैं, इन शिलालेखों का अध्ययन, क्या होता है, इन शिलालेखों का अध्ययन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अगली बात करें सर, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था, ये लो, अब फंस गया बेटा। ठीक है, हमने तो सर जी इतना ही पढ़ा था, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन ये तो चंद्रगुप्त की बेटी, और बेटी भी कौन सी, दूसरे नंबर की। यार कितना पढ़े, कितना याद करें भाई साहब, नौकरी लगनी है तो याद करना ही पड़ेगा। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय है यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा है आपसे, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री का नाम है, तो मेरे भाई ये है यहाँ पर क्या, चंद्रगुप्त, नाम क्या हो गया, गुप्त प्रभावी गुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त की बेटी का नाम क्या हो गया, प्रभावी गुप्त हो गया। अगली बात करें सर, किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोई भी धातु होती है, उसके अंदर कई बार देखोगे ना फट जाती है वो, ठीक है, छोटी सी मान लो धातु है, कई बार आप देखी है या नहीं देखी, जो धातु होती है वो फट जाती है, दरारें गिर जाती है उसके अंदर, ठीक है। और उन दोषों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई साहब यहाँ पर किया जाता है किसका उपयोग, जो आपके अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, इसका उपयोग किया जाता है। अब आप बोलो क्या गुरु, अल्ट्रासाउंड तो पेट की होती है, नहीं, अल्ट्रासाउंड एक नाम है, एक उपकरण का नाम है, एक प्रक्रिया है जिसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अगला बात करें सर, जो WMA है, ये WMA ये क्या है, तो मेरे भाई जो WMA है ना, ये एक ऑडियो फाइल का, ऑडियो जो फाइल होती है अपनी, ऑडियो फाइल का क्या है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। जैसे कि अपन कोई भी ऑडियो फाइल डाउनलोड करते हैं, एक तो होती है वीडियो, वीडियो अपन किस में डाउनलोड करेंगे, MP4 के अंदर, ऑडियो किस में डाउनलोड करेंगे, MP3 के अंदर। इसी प्रकार से जो WMA है, ये MP3 जैसे होता है ना, वैसे ही है ये वीडियो। ऑडियो के लास्ट में क्या लग जाएगा, .MP3, वो ज्यादा पॉपुलर में आ गया, ये ज्यादा पॉपुलर में नहीं आया। अगली बात करें कि सर हाल ही में कहा नया फार्मासिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, तो मेरे भाई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो फार्मासिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो है स्थापित कहां पर करा जाएगा, आपका लखनऊ के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट याद रखना आप। अगली बात करें सफलता सीरीज के बारे में, तो पहला देखो सर, कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। देखो रे, कॉपी करने के लिए तो क्या करोगे, CTRL मतलब Ctrl+C, कॉपी करने के लिए तो क्या दबाओगे, Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए क्या दबाओगे, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V। और अगर ये पूछ ले कि सर काटने के लिए कौन सी, मान लो कोई लाइन है आपको कट करनी है वहां से, तो उसके लिए क्या दबाओगे, Ctrl+X, ठीक है, Ctrl+X।
एस। किसी फाइल को सेव करने के लिए क्या दबाते हैं, सेव करने के लिए दबाते हैं दोस्त कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। कोई फाइल है उस, जैसे मान लो विंडो जो वर्ड है, वर्ड की कोई फाइल है, उसमें अगर आप नया पेज लेना चाहो तो भाई साहब नया पेज के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस न्यू, एन, एन का मतलब हो गया न्यू, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी फाइल को अंडू करना है, मान लो मैंने लिखा मेरा नाम विक्रम, विक्रम लिख दिया, आगे लिख दिया लास्ट एग्जाम, ठीक है। अगर मान ले मैंने वो लास्ट एग्जाम का नाम मुझसे गलती से कट गया, ठीक है, विक्रम विक्रम रह गया, लास्ट एग्जाम का नाम गलती से कट गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अंडू कर दूंगा, लिखने के बजाय मैं क्या कर दूंगा, अंडू कर दूंगा। और अंडू किससे होता है, कंट्रोल प्लस जेड से, कंट्रोल प्लस जेड से। और अंडू के अलावा एक होता है रीडू, रीडू का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने अंडू करते करते मैंने ज्यादा अक्षर काट दिए और उन शब्दों को मैं लिखने के बजाय मैं वापस से ले आऊं, तो उन शब्दों को वापस से लाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रीडू। और रीडू किससे होता है, कंट्रोल प्लस वाई से, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई से। और बताऊं क्या, चलो आज के लिए तो इतना ही काफी है, वरना फिर बोलो सारा आज ही सारा कंप्यूटर पढ़ा दिया। चलो अगला देखें सर, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो मेरे भाई रेगुर मिट्टी का यहां पर दूसरा नाम क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। अगली बात करें सर, जेम्स चैडविक किस उप परमाणुवीय कण की खोज करी थी, जेम्स चैडविक ने, तो भाई साहब जेम्स चैडविक ने करी थी किसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी है, न्यूट्रॉन की। अगला, उड़ीसा के कोरापुट जिले के जो पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है, तो मेरे भाई यहां पर किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है, यहां पर है दोस्त आपके किसके, बॉक्साइट के, ठीक है, बॉक्साइट के विशाल भंडार यहां पर मौजूद है। अगला, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन बने, तो मेरे भाई जहां पर परमाणु ऊर्जा आयोग के जो चेयरमैन बने थे, जिनका नाम क्या है, होमी सेठना, होमी सेठना इनका नाम है, होमी सेठना जो है इनका नाम है। अगला देखो सर, प्रश्न संख्या 7 कि गुरुजी हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है, तो मेरे भाई यहां पर दक्षिण एशियाई जो महिला बनी है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्त यहां पर प्रतिभा बुल्लर, प्रतिभा बुल्लर है इनका नाम। और ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला बन चुकी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आप ठोक के आना। अगला देखो, वापस से सफलता सीरीज एक बार फिर से देख लीजिए, शायद मजा आ रहा होगा आज आपको। देखो, उस यौगिक का नाम क्या है जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है, तो मेरे भाई उस यौगिक का नाम क्या है, उस यौगिक का नाम है यहां पर क्या, सोडियम कार्बोनेट। उस यौगिक का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है उस यौगिक का नाम। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम क्या है, ठीक है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे गैलापागोस द्वीप समूह के नाम से जुड़ा हुआ है, जो गैलापागोस द्वीप समूह के नाम से जुड़ा हुआ है। और वो कौन जुड़ा हुआ है, तो भाई साहब वो जुड़ा हुआ है यहाँ पर चार्ल्स डार्विन। कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जीव वैज्ञानिक है दोस्त, ये जीव वैज्ञानिक, उस जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जो गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। देखो कितना घुमा दिया क्वेश्चन को। अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, ये तो इजी है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है भाई, कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगली बात करें कि सर टकला मकान मरुस्थल किस देश में मौजूद है, कई बार पूछ लिया, जो टकला मकान मरुस्थल है ये है किस देश में, ये आपका किस देश में मौजूद है, तो मेरे भाई ये है आपका कहां पर, चीन के अंदर, चीन के अंदर है आपका टकला मकान। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था, जो ग्रहों की गति का जो अध्ययन किया था किसने करा था, जोहान्स केपलर ने। पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, जिसके पास साइंस थी, जोहान्स केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला देखो सर,
प्रश्न संख्या 8 कि गुरुजी हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने कौन सा पदक जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर की रेस हुई थी जिसमें ज्योति ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है, गोल्डन अवार्ड इन्होंने जीत लिया है, ये आप याद रखना, देख लीजिए एक बार। अगली बात करें सर सफलता सीरीज कि सर किसे सुपर नेटवर्क या फिर मेटा नेटवर्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई यहां पर ये कहा जाता है किसे, इंटरनेट को। किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। अगला, कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है, तो भाई साहब एशियाई शेर कहां पर है, गिर के अंदर, और गिर कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर। अगला देखो, गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है, जो गल्फ स्ट्रीम होती है आपके मैक्सिको की खाड़ी से, किस खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। अगली बात करें सर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू करा था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू करा गया था, बताया था मैंने आपको पहले भी, नाम क्या है, इंडियन ओपिनियन, नाम क्या है, इंडियन ओपिनियन है इनका नाम, इंडियन ओपिनियन। अगली बात करें सर, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, तो भाई साहब जो याद होगा ना आपको, काकोरी ट्रेन डकैती में ये पकड़ा गया था, ठीक है, इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी। और जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी कब हुई थी, 1925 के अंदर, ठीक है, 1925 के अंदर मानी जाती है काकोरी ट्रेन डकैती। चलो अगला देखें सर, हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च कर दिया, तो मेरे भाई ये पहली बात तो जोमेटो ने करा है किसके साथ, जो आपके आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इसके साथ मिलकर एक जोमेटो यूपीआई लॉन्च करा है, ठीक है। अब यहां पर बात करें सर आईसीआईसीआई बैंक की, तो 1994 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, संदीप बख्शी कौन है वर्तमान में इसके सीईओ, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, याद रखना। अगली बात करें सर, जो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, बताओ तुम्हारी जीके कितनी की स्ट्रॉन्ग है, जो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा हो गया, ब्राजील हो गया विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। अगला सर, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेर पांचाली, तो बांग्ला का एक उपन्यास है पथेर पांचाली, इसके लेखक कौन है, तो मेरे भाई लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक का नाम आप नोट डाउन कर लेना, नाम है इनका विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ये है इनका नाम, ठीक है। अगला देखो सर, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम, ले भाई, अपन जो गेहूं खाते हैं ना, उन गेहूं का भी वानस्पतिक नाम है, और वो नाम क्या है, वो नाम है दोस्त ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला देखिए सर, भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप ये कौन सा है, तो भाई साहब भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, सिसिली हो गया सबसे बड़ा द्वीप। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो भाई साहब किस वास्तुकार के द्वारा तैयार करा गया था, ये तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। इसने तो लगभग दिल्ली का नक्शा ही बना दिया था, ठीक है, लगभग दिल्ली का नक्शा ही बना दिया था। अगली बात करें सर, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में कहा 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे, तो मेरे भाई कहां पर जुड़ेंगे, ये जो है 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे आपके गुवाहाटी के अंदर। कहां पर जुड़ने वाले हैं, गुवाहाटी के अंदर जो 7 धार्मिक स्थल हैं, ये जलमार्ग से जुड़ने वाले हैं। अगला देखो, किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, पहली बात तो सी लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। आवाज कम है भाई, मोबाइल की बढ़ा लो थोड़ी सी, ये अब तो पूरी क्लास हो गई यारो, अब बता रहे हो क्लास आवाज कम है। देखो
किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो मेरे भाई ये दिया जाता है किसे? डेनिस रिची को। जो डेनिस रिची नामक आदमी है इसे दिया जाता है। और जो सी लैंग्वेज है कंप्यूटर की एक भाषा है। अगली बात करें सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो भाई साहब एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये तो है पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भाई साहब पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष है ये कौन बनी है? ये थी कौन? सरोजनी नायडू। ये कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। अगली बात करें सर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर बने थे। अगला, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो भाई साहब किसके लिए दिया गया था? यहां पर इन्हें मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। अगली बात करें सर, इंडिया डिवाइडेड अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार छप चुकी है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है। कौन सी? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है भाई, चलिए अब दोस्तों आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है भाई साहब वो क्या रहने वाला है? ये है कुछ खेल और उन खेलों से संबंधित क्या? उन खेलों से संबंधित आपके ट्रॉफियां। ठीक है, ये तो है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल और ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, क्या पता कोई प्रश्न आपका फंसी जाए। देखो कप व ट्रॉफी है, यहाँ पर संबंधित खेल है। जो आपका आगा खा कप दिया जाता है, नाम सबके सुने होंगे आपने, लेकिन ये नहीं पता कि किस खेल के अंदर दिया जाता है। तो देखो आगा खा कप किस में दिया जाता है? हॉकी के अंदर, याद रखना। जो बर्ना बल्ले कप है ये दिया जाता है आपके टेबल टेनिस के अंदर। एक बार देख लो, फिर इसमें जो महत्वपूर्ण है वो उसके मैं अंडरलाइन कर दूंगा, स्टार लगा दूंगा। देखो तो बैडन कप है ये दिया जाता है आपका हॉकी के अंदर। बॉम्बे गोल्ड कप दिया जाता है आपका हॉकी के अंदर। बर्दवान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग के अंदर दिया जाता है। जो आपका डीसीएम ट्रॉफी दिया जाता है दोस्त आपके फुटबॉल के अंदर। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी दी जाती है आपके हॉकी के अंदर। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी दी जाती है आपके फुटबॉल के अंदर। ये है इंटरनेशनल देखो, नेहरू ट्रॉफी हॉकी के अंदर, अमेरिकन कप याच रेसिंग के अंदर, एशेज कप क्रिकेट के अंदर, अजलान शाह ये दिया जाता है आपका हॉकी के अंदर, और यूएस मास्टर्स दिया जाता है गोल्फ के अंदर। होपमैन कप देते हैं आपका लॉन टेनिस में। कोलंबो कप कॉफी देते हैं फुटबॉल में। डेविस कप देते हैं आपके लॉन टेनिस में। और किंग्स कप रेस दिया जाता है आपके एयर रेस इंग्लैंड के अंदर। अब बात करें सर इसके तो महत्वपूर्ण है, बार बार कौन कौन से पूछते हैं। तो देखो बार बार एक तो पूछा जाता है ये आगा खा कप, ठीक है, एक पूछा जाता है बेटन कप, एक पूछा जाता है भाई साहब मेजर ध्यानचंद कप। ठीक है, जो बार बार दिए जाते हैं, कई बार करंट अफेयर्स में भी आते हैं। एक दी जाती है नेहरू ट्रॉफी का भी जिक्र आता है बार बार। ठीक है, एक दिया जाता है अजलान शाह कप भी दिया जाता है। बिल्कुल, ये 4-5 है जो महत्वपूर्ण है, बाकी अदर्स को भी आप याद रखना। अगली बात करें सर, ये मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ ये किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाई ये करा गया था किसे? पंकज कुमार गुप्ता को। पंकज गुप्ता को यहां पर नियुक्त किया गया था। यह है आपका आज का क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर आप बता दीजिएगा। बिल्कुल दोस्त, चलिए क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है प्यारे बच्चे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको शानदार लगा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप एक बार बताइए। क्लास में कोई चेंजमेंट करना है सॉरी, क्लास में कोई चेंजमेंट करना है, जो कंटेंट है और बढ़ाए या फिर ये ठीक है? क्योंकि देखो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितना आप लोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, 1 घंटे की लगभग क्लास रहती है। आप कहोगे सर 2 घंटे का करंट अफेयर लो, बिल्कुल ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। जो जीके वाले क्वेश्चन है और बढ़ा देंगे, 5-5 है तो 10-10 कर देंगे। लेकिन आप रुचि होनी चाहिए किसकी? आपकी रुचि आपकी होनी चाहिए।
ठीक है, तो बताओ अगर आपके कोई मन में कोई सवाल है, कोई स्टैटिक का कोई ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो वो बता दीजिए, वरना मैं मेरे हिसाब से तो लेके आ ही रहा हूं क्वेश्चंस। बताइए एक बार। चलिए, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, धन्यवाद जी, बहुत अच्छी क्लास है सर। ठीक है, चलो क्लास की समाप्ति करें दोस्तों यहीं पर ही। चलिए भाई, क्लास की समाप्ति कर देते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपन कल एक आपसे नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।